वेलकम टू एच सॉफ्टटेक। आज का इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने जा रहे हैं फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर का सेल रिटर्न, परचेज एंड परचेज रिटर्न। ये तीनों ट्यूटोरियल हम देखेंगे। तो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था सेल्स एंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे जाइए, सेल्स रिटर्न में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे करंट डेट शो करेगा। यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट आपको इनवॉइस आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे F8 या ये ग्रीन कलर बटन का ऊपर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो जितना सारा सेल्स इनवॉइस हुआ था सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो मान लीजिए हम ये इनवॉइस नंबर 5 को हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ही आइटम हम सेल किया था। तो देखिए ये ग्रिड में उसका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये ग्रिड का जो रो का ऊपर हम माउस क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जब भी हम क्लिक करेंगे देखिए जितना भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है और यहाँ पे कर्सर क्वांटिटी में आ जाता है। तो इसको हम एक ही क्वांटिटी हम सेल किया था तो एक ही पर रिटर्न करना है। तो यहाँ पे 1 कर दीजिए और फ्री क्वांटिटी नहीं है तो इसके लिए 0 कर दीजिए और यहाँ पे 8 टू काट कर दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रिड पे 8 टू काट हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है पेमेंट मोड। यहाँ पे पेमेंट मोड आप कैश दे रहे हो तो कैश कर सकते हो और क्रेडिट एरियर रखना है तो आप क्रेडिट भी कर सकते हो। तो मान लीजिए हम कैश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेव करना होगा। ये देखिए सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। नेक्स्ट ये प्रिंट बटन एनाबल हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके देखिए यहाँ पे इनवॉइस क्रेडिट नोट आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप सेल्स रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे परचेज। तो परचेज में क्या करना है, सबसे पहले हमारा कर्सर आप यहाँ पे देखिए डेट का ऊपर आ जाता है। तो ये आज का डेट शो हो रहा है, आप चाहे तो भी डेट चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम टैब करेंगे। नेक्स्ट रेफरेंस नंबर कुछ है तो दे सकते हो, रेफरेंस नंबर 2 में कुछ है तो दे सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट हम जाएंगे परचेज टाइप। देखिए यहाँ पे परचेज टाइप 2 टाइप का आ रहा है, कैश एंड क्रेडिट। तो आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिट करना है, कैश में करना है तो कैश करना है। सपोज हम यहाँ पे क्रेडिट में करना है तो क्रेडिट कर दीजिए। नेक्स्ट सप्लायर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए F8 क्लिक करके सप्लायर को सिलेक्ट कर सकते हो और मान लीजिए नया कस्टमर है तो यहाँ पे जो प्लस बटन है यहाँ पे क्लिक करके आप नया कस्टमर ऐड करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम F8 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ही सप्लायर है उसको हम सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सप्लायर का इन्फॉर्मेशन आ गया। नेक्स्ट सप्लायर का इनवॉइस नंबर आपको डालना होगा, मतलब जो सप्लायर जो आपको इनवॉइस प्रोवाइड किया होगा उसका जो इनवॉइस नंबर सपोज 1 2 3 और इनवॉइस डेट जो भी है उसको आप यहाँ पे टाइप करना होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम, सपोज आजिथ्राल, देखिए आजिथ्राल 500 अभी स्टॉक है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसका बैच नंबर मान लीजिए दूसरा कुछ बैच नंबर का आया है, ठीक है, ABCDXYZ 1 2 3 ये हो गया मान लीजिए बैच नंबर। ये आप 450 स्ट्रिप आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। और इसका MRP डाल दीजिए, सपोज MRP हो गया आपका 500, ओके। नेक्स्ट ये हो गया 275 परचेज प्राइस। डिस्काउंट है तो आप दे सकते हो, सपोज 1 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स रेट देना है, सेल्स रेट मान लीजिए 490 रुपीज़ आप दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट देना है
तो एक्सपायरी डेट सपोज 2027। ओके, नेक्स्ट आठ टू कार्ट। ये देखिए आपका एक ही आइटम हो गया। दूसरा कुछ आइटम देना है तो सपोज पैरासीटामोल, पीए कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पैरासीटामोल आ गया। यहाँ पे पैरासीटामोल का सपोज 1212 ZZ, ये हो गया आपका ब्याज नंबर। इसको हम 200 स्ट्रिप परचेज किया है। तो इसमें यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर में प्रीवियस को आने का, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर भी डालना होगा। तो जीएसटी नंबर मान लीजिए 2.5, एसजीएसटी 2.5 हो गया। सॉरी, एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली ले जाता है, क्योंकि ये देखिए 5% ऑटोमेटिक ऐड हुआ है, क्योंकि ये देखिए सप्लायर का स्टेट हो गया उड़ीसा और दिल्ली एंड कंपनी हो गया उड़ीसा, तो ऑटोमेटिक ये एसजीएसटी में ले जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये ठीक है। नेक्स्ट हम दे दिया है एक्सपायरी डेट, टू काट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5% में ऊपर में भी कैलकुलेशन प्रॉपरली हुआ है, सेकंड में भी प्रॉपरली हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेव करते हैं। ये सेव हो गया और आप अभी स्टॉक इन हैंड भी देख सकते हो। स्टॉक इन हैंड, यहाँ पे रिकॉर्ड में जाइए, नीचे वाला देखिए स्टॉक इन हैंड, यहाँ पे शो ऑल स्टॉक में क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए अजिथ्रल पैरासीटामोल, देखिए 450 क्वांटिटी हम अभी परचेज किया है, और ये वाला 200 स्ट्रिप हम परचेज किया है, तो उसका यहाँ पे शो हो जाता है। तो इसी तरह आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, परचेज एंट्री इस तरह होता है। नेक्स्ट देखते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या होता है, देखिए ये एक परचेज इनवॉइस हम जो किया था ये हो गया। इसमें क्या करना है हमको, ये जो सेकेंड पैरासीटामोल है, ये देखिए टोटल हम 200 पीस परचेज किया था, ये देखिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 100 पीस रिटर्न करना है। तो यहाँ पे 100 कर दीजिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, और पेमेंट मोड में क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि हम फिलहाल क्रेडिट में परचेज किया। तो ओके कीजिए। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 100 स्ट्रिप ऑफ परचेज रिटर्न क्या है, मतलब डेबिट नोट। ठीक है, तो इसी तरह आप परचेज रिटर्न कर सकते हो। फिलहाल हम देखेंगे कि कैश इन हैंड कितना है। यहाँ पे देखिए पैरासीटामोल 200 पीस परचेज किया था, 100 पीस हम रिटर्न कर दिया, तो देखिए रेस्ट 100 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह स्टॉक इन हैंड में इन्वेंटरी मेंटेन हो जाता है। तो ये हो गया आपका परचेज रिटर्न। नेक्स्ट अब चल देखेंगे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में सेम आपको डेट सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे देखिए टर्म्स, इशूड, अप्रूव्ड, पेंडिंग, विड्रॉन, इस तरह टर्म्स है। तो हम टर्म्स है फिलहाल इशूड करेंगे, क्योंकि परचेज ऑर्डर कोई भी सप्लायर को देना है तो हम इशू करेंगे। और नेक्स्ट सप्लायर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट देंगे। मान लीजिए अजिथ्रल हमारा 400 पीस या 400 स्ट्रिप ऑर्डर देना है, तो यहाँ पे 400 कर दीजिए। ठीक है, और जीएसटी एसजीएसटी कुछ है तो आप दे सकते हो। ठीक है, और इसको सेव कर दीजिए। ये हो गया आपका परचेज ऑर्डर। फिलहाल परचेज ऑर्डर आपका इन्वेंटरी में कोई भी हैम्पर नहीं करता है, वो एक रिक्वेस्ट ऑर्डर होता है सप्लायर को। ठीक है, ये हो गया आपका परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं रिसिप्ट। तो रिसिप्ट में क्या होता है, कोई भी कस्टमर को आप मान लीजिए कस्टमर है, कस्टमर को आप 1000 रुपीज़ पेंडिंग या एरियर में दिया है। ठीक है, वो कस्टमर आपको बाद में पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में आप रिसिप्ट को जाना है। यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट करना है। देखिए कस्टमर, सपोज ये कस्टमर, देखिए ये कस्टमर का
पेंडिंग बैलेंस, रेड कलर में है तो पेंडिंग है, ठीक है। तो ये देखिए 10,000 रुपीज़ इसका पेंडिंग अमाउंट है। मान लीजिए ये बाई कैश आपको आज दे दिया 5,800 रुपीज़ आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप रिमार्क्स कुछ है तो दे सकते हो, पेमेंट मोड सपोज बाई कैश या कुछ जो भी है दे सकते हो, और बैंक अकाउंट का थ्रू दिया है तो इसमें आप कर सकते हो, नहीं तो यूपीआई में भी होगा तो भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट आप क्लिक ऑन सेव करने के बाद ये वाउचर प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये देखिए 5,800 दे दिया, ये रिसिप्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कितना पेंडिंग हुआ है। देखिए 5,800 दिया है और पेंडिंग हो गया आपका 10,000 से 4,200। ओके, ये नीचे वाला देखिए कस्टमर डैशबोर्ड में कितना डेबिट कितना क्रेडिट हुआ है, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे शो हो जाता है। तो ये हो गया आपका रिसिप्ट। नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट कैसे होता है। सपोज कोई भी सप्लायर से आप कुछ उधार लिया है या पेंडिंग है तो आप उनको पेमेंट करना है, ठीक है। तो उस केस में आप पेमेंट को जाना है, यहाँ पे पेमेंट में क्लिक करना है। ये देखिए सप्लायर का इन्फॉर्मेशन आ गया, इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए ये मैनकाइंड जो कंपनी जो सप्लायर है उनको आप इतना सारा अमाउंट देना है। सपोज आपको 50,000 अभी या 75,000 आप अभी पेमेंट किया है, ठीक है। तो 75,000 यहाँ पे दे दिए और सेव कर दीजिए। ये सेव हो गया और फिर हम यहाँ देखिए उसका 75,000 एडजस्ट हो गया, तो रेस्ट ये सारा अमाउंट रह गया। तो इसी तरह आप पेमेंट एंट्री कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पेमेंट एंड एक्सपेंसेस कैसे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।